Hello bachcho, let's see this question. This question says, read the following statements 1 to 4 regarding एथेफोन and answer the question which follows. हमें क्वेश्चन के आंसर करना है जो कि दिया हुआ है. Statement 1, एथेफोन is sprayed in aqueous solution and is readily absorbed in transport within the plant. Statement 2, it hastens fruit ripening in tomatoes and apples. Statement 3, it can be used to induce fruit thinning in cotton, cherry and walnut. Statement 4, it is used to promote female sex expression in cucumber and increase yield. How many above statements of the above statements is or are correct? कितने statements इन चार में से correct है? Option A 1, B 2, C 3, D all 4 statements सही हैं. ये हमें देखना है. So let's see the key concept involved here. Our key concept involved here is plant growth regulators. Plant growth regulators. तो ये plant growth regulators क्या होते हैं? These are plant growth substances. These are plant growth substances, or we could say these are phytohormones. Phytohormones are plant hormones. तो उनके प्लांट हार्मोन्स के वैसे के एग्जांपल हैं ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिबरेलिन, इथाइलिन एंड एब्सिसिक एसिड. तो हमारे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं. इनमें जो इथाइलिन का सोर्स है, जो एथेफोन है, एथेफोन इज द कमर्शियल सोर्स ऑफ इथाइलिन. इथाइलिन का कमर्शियल सोर्स एथेफोन है. यूज्ड इन आर्टिफिशियल राइपनिंग में ये मदद करता है. एथेफोन, इथाइलिन एक गैस है, इसको हम कहते हैं कमर्शियली सेल नहीं कर सकते, तो एथेफोन यूज होता है कमर्शियल सोर्स ऑफ इथाइलिन यूज इन आर्टिफिशियल राइपनिंग. ये एथेफोन कैसा होता है? दिस इज अ सॉलिड केमिकल, एक सॉलिड केमिकल है. कैन बी यूज इन सॉल्यूशन, कैन बी यूज्ड एज एक्वस सॉल्यूशन, मतलब इसका एक्वस सॉल्यूशन बना के हम इसको यूज कर सकते हैं. एथेफोन का एक्वस सॉल्यूशन जो है readily absorbed and transported within the plant. ये बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है एंड ट्रांसपोर्टेड within the प्लांट के अंदर ये ट्रांसपोर्ट भी हो जाता है. सो दिस इज अवर एथेफोन. और ये किस में मदद करता है? ट्रांसपोर्ट करता है एंड देन रिलीजेस इथाइलिन. तो हमें पता है इथाइलिन क्या काम करता है? फ्रूट राइपनिंग में करता है. तो इथाइफोन भी क्या करेगा? इट हेस्टेंस फ्रूट राइपनिंग इन टमाटोज एंड एप्पल्स में ये करता है. ये और क्या करता है? इट एक्सेलरेट करता है फ्लावर एंड फ्रूट एब्सेशन. तो कैसे होता है? बाय थिनिंग ऑफ, फॉर एग्जांपल थिनिंग ऑफ कॉटन, चेरी एंड वॉलनट, इन तीनों का होता है. Our next function of एथेफोन is promotes female flowers in cucumber. cucumber में फीमेल फ्लावर्स बढ़ाता है. thereby increasing the yield. इसकी वजह से क्या बढ़ती है? yield बढ़ जाती है. एथेफोन का केमिकल नेम क्या है? हियर इट इज 2-chloroethyl phosphonic acid. ethyl phosphonic acid. So अब हम अपने स्टेटमेंट्स देख लेते हैं. एथेफोन इज स्प्रेड इन एक्वस सॉल्यूशन. यस, एक्वस सॉल्यूशन में स्प्रे किया जाता है. इन रेडली एब्जॉर्ब्ड एंड ट्रांसपोर्टेड विद इन प्लांट.
बहुत जल्दी एब्जॉर्ब ट्रांसपोर्ट हो जाता है, बट एथिलीन को स्लोली रिलीज करता है। तो रेडली एब्जॉर्ब्ड इन ट्रांसपोर्ट विद इन प्लांट, यस, ये हमारी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इट हेस्टेंस फ्रूट राइपनिंग इन टोमेटोज एंड एप्पल्स, यस, एथिलीन का सोर्स है तो फ्रूट राइपनिंग का प्रोसेस करेगा इन टोमेटोज एंड एप्पल्स, तो ये भी स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट थर्ड, इट कैन बी यूज्ड टू इंड्यूस फ्रूट थिनिंग इन कॉटन, चेरी एंड वॉलनट, यस, एब्सिशन ऑफ फ्लावर्स एंड फ्रूट में हेल्प करता है। तो अगर थिनिंग ऑफ चेरी, कॉटन एंड वॉलनट होगा तो उसकी वजह से प्लांट से वो अलग हो जाएंगे, सो एब्सिशन होगा, सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो राइट। और स्टेटमेंट फोर्थ, इट इज यूज्ड टू प्रमोट फीमेल सेक्स एक्सप्रेशन इन क्यूकम्बर एंड इंक्रीज यील्ड, यस, वो फीमेल फ्लावर्स बढ़ाता है तो फीमेल सेक्स एक्सप्रेशन बढ़ रहा है क्यूकम्बर का, और इंक्रीज ऑफ यील्ड, उसका पैदावार बढ़ रही है, यस, सो अवर दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो राइट। तो हम अपने ऑप्शंस देख लेते हैं। हाउ मेनी स्टेटमेंट्स अबव इज और आर करेक्ट, कितने स्टेटमेंट्स राइट हैं? हमारी चारों ही स्टेटमेंट्स राइट हैं, तो ऑप्शन ए रॉन्ग है, 1 नहीं है, बी 2 ये भी गलत है, सी 3 ये भी गलत है, ऑप्शन डी ऑल, हमारी सारी ही स्टेटमेंट सही हैं। सो our final answer to this question is option D. All of these statements are correct. Hope you all understood this question well. Best of luck. Thank you.